बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि। ज़ात पाक की बबरकत नाम से जो दिलों में जन्म लेने वाले नेक पुरखुलूस और पाकीज़ा जज्बात का मालिक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर का मामला। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया और अवामी हलकों में ये बात काबिल बहस है कि क्या इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर हुकूमत का इक़दाम गलत है या सही। नाज़रीन, इसके तीन पहलू हैं। नाज़रीन, एक, क्या ये मामला सियासी है या मजहबी, क्या इस्लामिक हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल मिलती है या नहीं, और तीसरा, शरई लिहाज से क्या ये जायज़ है या नाजायज़। नाज़रीन, मैं अपनी इस वीडियो में आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर की राय भी शामिल करूँगा जो मेरे लिए तो एक अथॉरिटी का दर्जा रखती है। नाज़रीन, सबसे पहले हम देखेंगे कि इस्लामिक हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल मिलती है। नाज़रीन, आप सल्लम का ज़माना है और उसके बाद खुलफाए राशिदीन का ज़माना, उसके बाद अमीर माविया का ज़माना, उसके बाद उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, खिलाफत उस्मानिया, जितनी भी इवन इस्लामी रियासतें कायम हुई, मुसलमानों की जहाँ भी हुकूमतें कायम हुई, आज तक तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि किसी इस्लामी रियासत ने या उसके सरबराह ने किसी मंदिर, किसी चर्च की तामीर करवाई हो या उसमें कोई मदद फराम की हो। नाज़रीन, दूसरी बात, क्या ये मामला सियासी है या मजहबी। नाज़रीन, ये मामला सियासी नहीं, ये मामला मजहबी है। ये मेरे दीन की बात है, ये मेरे ईमान की बात है। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से PTI के लोग अक्सर इमरान खान के इस इक़दाम को डिफेंड करते आ रहे हैं। नाज़रीन, हम लोगों ने भी इमरान खान को सपोर्ट किया, लेकिन बात जब मेरे दीन की, मेरे ईमान की आएगी, मेरी दुनिया और आखिरत की आएगी, तो नाज़रीन, मैं खान साहब के इस इक़दाम को सपोर्ट नहीं करूँगा। आज मेरी आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर हबीबुर रहमान आसिम साहब से टेलीफोनिकली इस मामले पे काफ़ी तफसील से बात हुई। प्रोफेसर हबीबुर रहमान आसिम साहब अक्सर TV चैनल्स पे लाइव आए होते हैं। कल भी वो दुनिया चैनल पे अनीक अहमद के प्रोग्राम में क़याम सुबह में लाइव आए हुए थे। नाज़रीन, दूसरा, वो PhD स्कॉलर है इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में। तीसरा, वो जुमा पढ़ाते हैं मस्जिद अल हुदा इस्लामाबाद जना सुपर में। नाज़रीन, ये वो स्कॉलर हैं, ये वो आलम दीन हैं। जन्म शरफ के दौर में जब लाल मस्जिद का केस था तो नाज़रीन, इन्होंने न सिर्फ जन्म शरफ के इक़दामात को कंडेम किया बल्कि लाल मस्जिद के डंडा बरदारी को भी कंडेम किया। उस वक्त इस्लामाबाद में किसी मौलवी की, किसी अलामा की ये जुर्रत नहीं थी कि वो गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई बात करता। नाज़रीन, उन्होंने बड़ी तफसील से इस पर रोशनी डाली और उन्होंने हुकूमत के इस इक़दाम को नाजायज़, सरासर गलत और गुनाह पे मबनी करार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक हिस्ट्री में इसकी कोई मिसाल नहीं है। नाज़रीन, अल्लाह पाक की ज़ात फरमाती है कि हमने जिन्हें इक़्तिदार दिया उन्हें चाहिए कि वो नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और अमर बिल मारूफ़ और नई अनिल मुनकर करें, ना कि रियासत मदीना में मंदिर की तामीर करें। नाज़रीन, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन को दबाइएगा ताकि मज़ीद आने वाली अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। नाज़रीन, आपकी राय मुझसे मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन नाज़रीन, इस मामले को सियासी ना लें। ये मामला दीन का, आपके ईमान का है। इमरान खान ने आपकी कब्र में आपके साथ नहीं जाना, ना ही आखिरत में इमरान खान ने आपकी जगह जवाबदेह होना है। लिहाजा इमरान खान को मेरा भी यही मशवरा है कि वो चंद जय्यद उलमाए कराम से इस मामले पे बात करे। यकीनन उनकी राय यही होगी, ये इक़दाम नाकाबिले कबूल है। नाज़रीन, इजाज़त चाहूँगा, अगर ज़ेल आप कोई गलती हुई हो तो माज़रत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।